हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की साधारण ब्याज की 11वीं क्लास में बहुत ही प्यारे से कॉन्सेप्ट को लेके आ रहे हैं। आज की क्लास अगर आप देखेंगे ना तो वाकई में आपको एक ऐसा बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है जो आज तक आपको ये सवाल परेशान कर रहा था ना, वो अब बिल्कुल आपको ये सवाल परेशान नहीं करने वाला है। ठीक है, बस आज की क्लास को अंत तक देख लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए, तो जिन बच्चों ने अभी तक मैथ विद कृष्णा के अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में घंटी वाला बटन दबा लीजिए और अधिक से अधिक प्यारे बच्चों इस महत्वपूर्ण सेशन को अपने सभी सहपाठियों तक शेयर कर दीजिए। तो आइए देर ना करते हुए आज की इस प्यारी सी क्लास का पहला प्यारा सा प्रश्न ले रहे हैं। और ये प्रश्न क्या कह रहा है, सीजीएल प्री 2023 का प्रश्न है कि एक जमाकर्ता को ज्ञात होता है कि ब्याज दर 18% से 15% तक कम हो जाने से उसकी वार्षिक आय 750 रुपये कम हो जाती है, उसकी धनराशि है। तो प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना, सीजीएल प्री का सवाल है। माना मूलधन 100 रुपये, मूलधन क्या मानने प्यारे बच्चों, 100 रुपये। अगर मूलधन 100 रुपये मानेंगे तो जो पहले ब्याज मिलता था प्यारे बच्चों वो 18% मिलता था, यानी 100 रुपये पर ब्याज 18 मिलता था एक साल का। अब ब्याज प्यारे बच्चों 15 हो गया घट के, यानी जो ब्याज 100 रुपये पर पहले 18 मिलता था अब वो घट के 15 हो गया। प्यारे बच्चों आप बता दो कितना रुपया कम मिला, तो कहेंगे सर 3 रुपया कम मिला। कितना कम मिला, 3। और सवाल में उसने कहा है 3 नहीं 750 रुपये कम मिला प्यारे बच्चों। अब बताओ इसको 3 से काटोगे मेरे भाई तो 25 तियां 75 होता है, यानी एक की वैल्यू 250 आएगी। कितनी आएगी? और उसने पूछा है धनराशि क्या है मेरे भाई, धनराशि को हम लोगों ने 100 माना है। क्या माना है? 100, और एक की वैल्यू 250 है। तो प्यारे बच्चों 250 के आगे 00 100 का गुणा हो जाएगा ना, और ये आपका मूलधन हो जाएगा। ये इस प्यारे से सीजीएल प्री 2023 के प्यारे से प्रश्न का आंसर है प्यारे बच्चों। 25,000 आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर आएगा। आप जल्दी से प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए और बताइए पहला प्रश्न आपकी समझ में आया कि नहीं। आप सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताइए प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया। नोट करिए इसको। इसी सवाल को प्यारे बच्चों हम लोग एक और बेहतर कॉन्सेप्ट से करेंगे। अगर वो एग्जामिनर आपको फंसाना चाहेगा, फ्रैक्शन में वैल्यू देगा, भिन्न में मान देगा, तो हम लोग प्यारे बच्चों बहुत ही प्यारे से कॉन्सेप्ट को इस सवाल को हल करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग इस प्यारे से प्रश्न को और इससे बेहतर कॉन्सेप्ट से करेंगे। अगर आपको ध्यान सुनिएगा, अगर सवाल नॉर्मल आएगा तो प्यारे बच्चों इसी नॉर्मल तरीके से सोचिएगा, बिल्कुल उलझाइएगा नहीं सवाल को। लेकिन अगर वो सवाल नॉर्मल तरीके से नहीं सोचने के लिए कहेगा तो आपको मजबूर होना पड़ेगा। और कैसे सोचेंगे देखो ध्यान से, एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं प्यारे बच्चों। पहले ब्याज की दर कितने परसेंट थी? 18% थी। तो 18 का प्यारे बच्चों रेशियो मान क्या होगा? तो कहेंगे सर 9/50। 18 का रेशियो मान प्यारे बच्चों 18/100 करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 9 18, 50 दूनी 100। उसके बाद ब्याज की दर प्यारे बच्चों 15% हो गई, 18 से घट के 15, और 15 का रेशियो मान 3/5, 15 20 2500, 3/20 हो गई प्यारे बच्चों। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले मूलधन 50 रुपये पर ब्याज 9 रुपया और अब मूलधन 20 रुपये पर ब्याज 3 रुपया। तो प्यारे बच्चों मूलधन बराबर होना चाहिए। और ये कैसे बराबर होगा? अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो 50 दूनी 100, तो यहां भी 2 से गुणा करना पड़ेगा अंश और हर में। अगर यहां 5 से गुणा कर दूं तो यहां भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। अब आप बताओ प्यारे बच्चों हमने क्यों 2 और 5 से गुणा किया? इस 50 और इस 20 को बराबर करने का उपाय ढूंढना था। तो अगर हम 50 में 2 से गुणा करेंगे 100 और 20 में 5 से गुणा करेंगे 100। अब अगर बताओ हर में गुणा करोगे तो अंश में भी करना पड़ेगा ना। अब बता दो 100 रुपये पर यहाँ भी 100 रुपये, यहाँ भी 100 रुपये, और 100 रुपये पर ब्याज पहले 18 रुपये मिलता था और अब ब्याज 5 दिया 15 रुपये मिल रहा है। तो प्यारे बच्चों ब्याज में अंतर कितने का आया? 3 का आया। और सवाल में 3 की वैल्यू 750 दिया हुआ है।
1 की वैल्यू प्यारे बच्चों यहां से 250 आएगी। कितनी आएगी? 250 आएगी। अब हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो 20 25 100 यहाँ भी 50 दूनी 100 यहाँ भी, हमें 100 का मान निकालना है प्यारे बच्चों। तो 250 में 100 का जब प्यारे बच्चों गुणा करेंगे तो 25,000 आपका ये प्रिंसिपल आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये तब अप्लाई करोगे मेरे भाई जब ये प्रतिशत वैल्यू गड़बड़ दिया रहेगा। तो बात समझ में आ रही है? नोट करिए। दूसरे प्यारे से प्रश्न पे आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के। क्लास को प्यारे बच्चों आप लोग जबरदस्त तरीके से अपने सभी सहपाठियों को शेयर कर दीजिए। चलिए अंत तक रहिएगा, बहुत प्यारे प्यारे से प्रश्न लेके आए आज की क्लास में। ठीक है, चलिए आज की क्लास का प्यारे बच्चों दूसरा प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। चलिए दूसरा प्यारा सा प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? ये कह रहा है कि एक साहूकार को पता चला कि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक से बढ़कर 15% वार्षिक हो जाने के कारण उसे एक वर्ष में 720 रुपये का लाभ हुआ, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल अभी हम लोगों ने हल किया था, माना मूलधन 100 रुपये। मूलधन क्या मान रहे हैं? 100 रुपये। अब ब्याज की दर पहले 15% थी, यानी 100 रुपये पर 15 ब्याज मिलता था, सॉरी 12 था। पहले ब्याज की दर 100 रुपये पर 12% था, तो प्यारे बच्चों 12 रुपया मिलता होगा। अब ब्याज की दर 12 से बढ़ के 15 हो गई, तो 15 मिलेगा। 100 रुपये पर 12 मिलता था, अब 15 मिल रहा है। प्यारे बच्चों 3 रुपये आपको एक्स्ट्रा दे रहा है। 12 से 15 हो गया, 3 यूनिट एक्स्ट्रा हो रहा है, और सवाल में इस 3 की वैल्यू 720 दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों 1 की वैल्यू आएगी 24 3 72 240, और हमें प्रिंसिपल 100 का मान निकालना है प्यारे बच्चों। तो 240 में अगर हम 100 का गुणा करेंगे तो मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा 24,000 रुपये। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, इससे आप सवाल को 10 सेकंड में भी खत्म कर सकते हैं। नोट करिए, अगले प्यारे से प्रश्न पे आएंगे। देखो हमने किया क्या प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल 100 रुपया माना, 100 रुपये पर पहले 12% ब्याज मिलता था, तो 12 रुपया मिलता होगा। अब 15% हो गया तो 15 मिलेगा। हमें कितने यूनिट का फायदा हो रहा है? 12 से 15 यानी 3 यूनिट का फायदा हो रहा है, और सवाल में 3 की वैल्यू 720 का फायदा हो रहा है। 1 की वैल्यू 240 आएगी, और हमें 100 का मान निकालना है। 24,000 आपका आंसर है। इसी प्यारे से प्रश्न को प्यारे बच्चों हम लोग दूसरे वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे, यानी रेशियो मेथड से करेंगे। देखो कैसे करेंगे, ठीक है? ये जरूरी है आपको आना, लेकिन रेशियो इससे ज़्यादा जरूरी है आपको आना, क्योंकि अगर कभी भी फ्रैक्शन वैल्यू गड़बड़ आएगा तो फिर इस पे काम नहीं करोगे आप प्यारे बच्चों, रेशियो पे ही काम करोगे। देखो कैसे काम करोगे, कह रहा है 12% ब्याज की दर थी, तो 12 का रेशियो मान 3/25 ये था। अब ये ब्याज की दर 15% हो गई प्यारे बच्चों, तो 15 का रेशियो मान आपका हो जाएगा 3/20। क्लियर हो गया? 5 तियां 15 और 20 25 100, यहाँ पे 4 तियां 12 और 25 चौक के 100। ठीक है, अब देखो ये 25 और ये 20 कैसे बराबर करेंगे मेरे भाई? तो यहाँ 4 से गुणा कर देंगे और यहाँ 5 से गुणा कर देंगे। बताओ बराबर हुआ कि नहीं? 20 25 100, 25 चौक के 100। तो प्यारे बच्चों जब हर में गुणा किए हो तो अंश में भी करना पड़ेगा, अनुपात कहता है यहाँ भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। अब बताओ प्रिंसिपल 25 चौक के 100, 20 25 100। अब पहले ब्याज 12 रुपया मिलता था, 4 तियां 12, अब ब्याज 5 तियां 15 रुपया मिलता है। अब बताओ ब्याजों में अंतर कितने का आया? 3 ज़्यादा मिल रहा है, और सवाल में 3 की वैल्यू 720 ज़्यादा मिल रहा है। तो प्यारे बच्चों 1 की वैल्यू आएगी 240। अगर 1 की वैल्यू 240 है तो मुझे मेरे भाई 20 25 100 की वैल्यू निकालनी है। प्रिंसिपल 100 की वैल्यू 240 में 100 का गुणवा कर दोगे, 24,000 आपका आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये प्यारे बच्चों तब अप्लाई करोगे आप जब ये 12 और 15 ना देके 33 सही 1/3, 11 सही 1/9, 12 सही 1/2 यानी गड़बड़ फ्रैक्शन देगा, तो फिर आप इस मेथड को अप्लाई करोगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, नोट करिए। आज की क्लास के तीसरे प्यारे से प्रश्न पे हम लोग आते हैं यहाँ से, और तीसरा प्यारा सा प्रश्न एकदम अलग कॉन्सेप्ट पे है। ठीक है, बहुत मजा आएगा। चलिए नोट करिए इसको।
चलिए तीसरा प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है प्यारे बच्चों। क्लास को आप प्यारे बच्चों सभी लोग शेयर कर दीजिए और क्लास कैसी लग रही है आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो कैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चीज़ें बहुत स्पष्ट दिख रही कि दिख नहीं रही, क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा है लेकिन दिल इससे बहुत बड़ा है। बोर्ड का क्या फ़र्क है, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप पढ़ाई कहीं भी कर सकते हो। ठीक है, तीसरा प्यारा सा प्रश्न कह रहा है प्यारे बच्चों कि बालाजी अपने कुल धन का 1/7 भाग 4% पर निवेश करता है और 1/2 भाग 5% पर निवेश करता है। शेष 6% पर 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। वह 730 रुपये का कुल ब्याज प्राप्त करता है, तो कुल निवेशित धन कितना है? आरआरबी एनटीपीसी 2022 का प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो बहुत ही प्यारे से कॉन्सेप्ट्स को निपटाने जा रहे हैं। देखो अब प्यारे बच्चों देख लो ध्यान से, बालाजी अपने कुल धन का 1/7, ध्यान दो मैं क्या समझाने वाला हूं, 1/7 और उसके बाद 1/2, 1/2। अब आप बता दो धन प्यारे बच्चों क्या माने, यही समझदारी है। मूलधन क्या माने? तो जो 7 और 2 से कट जाए, तो आप कहेंगे प्यारे बच्चों 7 और 2 का एलसीएम मान लीजिए 14। क्या मान लीजिए? 14। तो प्यारे बच्चों जब भी हम इस तरह के सवालों में जहां ब्याज की दर प्रतिशत में दी गई है, जब भी धन मानेंगे, अगर हम 7 दूनी 14 मानने को सोच रहे हैं तो हम प्यारे बच्चों 100 से गुणा करा के मानेंगे, क्योंकि जब SI बराबर PRT/100 आएगा तो नीचे वाले 100 से कटने में आसानी होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब आपको धन मानना आ गया। मूलधन कैसे मानोगे? पहला काम 7 और 2 का एलसीएम मानोगे कितना? 14, और हमेशा 100 से गुणा करा के ही प्यारे बच्चों धन मानोगे, सवाल आसान हो जाएगा। चलो अब आपको समझ में आ गया होगा तो हम लोग इसको मान के लगा देते हैं सामने आपके। देखो माना मूलधन यानी प्रिंसिपल यानी P, माना मूलधन 1400। कितना प्यारे बच्चों? 1400। कैसे माना? 1/7 में नीचे 7 है, 1/2 में नीचे 2 है, 2 और 7 का एलसीएम 14, और हमने कहा था जब भी मानना 100 से गुणा करा के मानना। अब आप बता दो 1400 को 3 हिस्से में बांटना है। कितने हिस्से में? 3 हिस्से में। कुल धन का 1/7। अच्छा बताओ 1400 का 1/7 करोगे मेरे भाई, 1400 का, देखो मैं यहां लिख के बता रहा हूं, 1400 का 1/7 करोगे मेरे भाई तो 200 रुपया आएगा। यहां लिख दो 200 आया ना। फिर कह रहा है 1/2 प्यारे बच्चों, अगर इस सबको लिखना पड़ेगा पेपर में तो फिर गुनाह है, लेकिन मैं अभी आपको समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं। 1/2 मतलब प्यारे बच्चों 1400 का 1/2 मेरे भाई 700 रुपया होता है। कितना होता है? 700 रुपया। उसके बाद करा शेष मेरे भाई 200 और 700, 900 बीत गया है 1400 में, तो 500 शेष बचा होगा। ये बात समझ में आ रही है? 1400 का 1/7 मेरे भाई 200 रुपया, फिर 1400 का 1/2 यानी 700 रुपया। अब बताओ 200 और 700 हो गया तो कितना बचा? 7 2 900 निकल गया, 500 बचा। अब प्यारे बच्चों अब एकदम बेसिक तरीके से मैं पहला सवाल समझा रहा हूं आपको, 1/7 भाग 4% पे। अच्छा बताओ प्यारे बच्चों अगर ये 200 रुपया 4% पर निवेश किया जाए तो आप ऐसे निकालोगे। देखो मैं यहां बगल में लिख के निकाल के दिखा रहा हूं। 200 रुपया अगर 4% पर निवेश किया जाएगा तो PRT/100, 100 दूना 200 और 4 दूनी 8 रुपया ब्याज देगा। कितना देगा भाई? 8 रुपया ब्याज देगा। ठीक है, 200 रुपया अगर प्यारे बच्चों 4% की दर पर 1 साल के लिए निवेश करोगे तो PRT/100 करोगे, 8 रुपया आएगा। अब ऐसे देख लो 700 रुपया 5% की दर पर, तो प्यारे बच्चों अगर 700 गुणे 5 और 1 साल का लिखना नहीं है, ये 100 7 7 7 5 35 रुपया यहां ब्याज आएगा। ये सब बार बार लिखना नहीं है, एकदम मौखिक है। देखो यहाँ ब्याज की दर कितनी थी मेरे भाई? यहाँ 4 तो 4 दूनी 8, यहाँ 5 तो 7 5 35, और यहाँ ब्याज की दर मेरे बच्चों 6% है। तो अगर मैं लिख के समझा रहा हूँ, देखो 500 का 6% मेरे भाई कितना रुपया आएगा? तो यहाँ 30 रुपया आएगा।
यानी यहाँ ब्याज की 30 रुपया मिलेगा। अब बता दो प्यारे बच्चों, 200 रुपये पर 8 रुपया मिला, 700 रुपये पर 35 और 500 रुपये पर 50। अब बता दो टोटल ब्याज हमें कितना मिला। इन तीनों को जोड़ लेते हैं प्यारे बच्चों। तो 35 और 30 65 और 5 70 और 3 73 प्यारे बच्चों ब्याज मिला। और सवाल में 73 की वैल्यू 730 रुपया ब्याज मिला हुआ है। तो प्यारे बच्चों 73 की वैल्यू 703, 1 की वैल्यू 10 आएगी। कितनी आएगी? 1 की वैल्यू 10 आएगी प्यारे बच्चों। और कहा है कुल निवेशित धनराशि, तो हमें प्यारे बच्चों 1400 की वैल्यू बतानी है। कितने की? 1 की वैल्यू 10, तो 1400 की वैल्यू 14,000 रुपये। 1400 पहले से था, 1 की वैल्यू 10 है, 14,000 रुपये। इससे प्यारा सा प्रश्न आपके सवाल आपके क्लास में कभी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, देखो एकदम बेसिक मैंने पूरा जो कैलकुलेशन था बगल में लिख के बता दिया। ठीक है, आप इसको नोट करिए। अगले किसी भी सवाल में हम लोग इतना विस्तार से चीज़ों को नहीं करेंगे, बहुत ओरली सवाल आ जाएगा आपका। ठीक है, आप देखो मैं एक बार समझा दूँ पूरे सवाल को। अच्छा सवाल है, देखो ध्यान से। हमने कहा कि मूलधन क्या मानना है, तो 1/7 और 1/2 में 7 दूनी 14 एलसीएम। हमने कहा 100 से गुणा करा के मानो भाई 1400 मान लिया। 1400 का 1/7 200 रुपया, 1400 का 1/2 700 रुपया। अब 200 700 हो गया तो बचा कितना? 500। और ये 200 रुपया 4% की दर पर ब्याज निकालोगे तो 200 गुणे रेट गुणे टाइम, 1 साल का मतलब नहीं है बटे 100, तो 8 रुपया आया। ऐसे 700 रुपया 5 की दर पे ब्याज कितना देगा? 35 रुपया। 500 रुपया 6 की दर पे ब्याज कितना देगा? तो कहेंगे 30 रुपया। टोटल ब्याज प्यारे बच्चों जोड़ लेंगे 73 रुपया। और सवाल में 730 रुपया दिया है। 1 की वैल्यू 10 आ गई मेरे भाई। कितनी आ गई? 1 की वैल्यू 10 आ गई। और हमसे कुल धन पूछा था, तो 1400 गुणे 10 कर देंगे, 14,000 रुपये आ जाएगा। नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आपका रफली वर्क है जो आपने किया था इस सवाल के लिए। ठीक है, हम लोग अगले प्यारे से प्रश्न पे आएंगे, आज की क्लास के चौथे प्यारे से प्रश्न पे। चलिए प्यारे बच्चों, आज की प्यारी सी क्लास का चौथा प्यारा सा प्रश्न आपके सामने आ रहा है। आप प्यारे बच्चों अगर क्लासेस समझ में आ रही हैं तो आप लोग इस महत्वपूर्ण सेशन को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सब आजकल पेपर के ट्रेंडिंग सवाल है। और ये पेपर में आपका आरआरबी एनटीपीसी के पेपर का सवाल देख लो। ठीक है, जो अभी रिसेंटली में आपके फॉर्म निकले हैं, पेपर होने वाले हैं, तो आप लोग अगर मेहनत से पढ़ लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा ऐसे सवालों से। ठीक है, चलिए आते हैं आज की क्लास के चौथे प्यारे से प्रश्न की तरफ। चौथा प्यारा सा प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई? चलो चौथे प्यारे से प्रश्न पे आ रहे हैं। और ये कह रहा है आरआरबी एनटीपीसी 2021 का ये भी प्रश्न है। और कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी धनराशि का 2/3 भाग 6% दर पर और 1/5 भाग 10% दर पर, शेष भाग 15% की दर पर निवेश करता है। यदि उसको प्राप्त वार्षिक ब्याज 600 रुपये है तो 600 रुपये है तो उसका धन ज्ञात कीजिए। अच्छा बताओ प्यारे बच्चों, हम लोग धन क्या मानेंगे? यहाँ मैं आया, आपको क्या सिखाया था? हमने कहा था कि 2/3 भाग, उसके बाद कह रहा है 1/5 भाग। अब आप बता दो प्यारे बच्चों, 3 नीचे हर में है, 5 नीचे हर में है, और इस 3 और इस 5 का एलसीएम 15 आएगा। और हमने कहा था एलसीएम जो आएगा उसमें 100 से गुणा करा के मानोगे। तो प्यारे बच्चों माना मूलधन 15 नहीं मानोगे प्यारे बच्चों, 1500 मानोगे। क्या मानोगे भाई? 1500 मानोगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब आप बता दो, 1500 के 3 हिस्से करने हैं मेरे भाई। 1500 का 2/3। अच्छा अब बता दो, क्या ये चीजें आपको बार बार हल करनी पड़ेंगी? 1500 का 2/3 कौन बच्चा नहीं कर पाएगा? ठीक है, 1500 का 1500 गुणे 2/3 करोगे, 3 पचे 15, 1000 रुपया आएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चों? 1000 रुपया आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आगे 1500 का 1/5, 1/5 करोगे मेरे भाई 300 रुपया आएगा। कितना आएगा? 300। अच्छा बताओ, 1000 रुपया यहाँ बीत गया, 300 यहाँ बीत गया, तो कितना बचा? 1300 बीत गया, तो मेरे भाई 200 रुपया बचा होगा ना? कितना बचा होगा? 200। अब यहाँ पे आ जाओ,
2/3 भाग पर ब्याज 6% है। अगर इस पे ब्याज प्यारे बच्चों 6% लगाओगे तो 60 रुपया आएगा। कितना आएगा? देखो मैं बगल में, अब इसको आपको डायरेक्ट करना सीखना है अगर टाइम बचाना है तो। देखो 1000 रुपये पर प्यारे बच्चों अगर 6 की दर से 1 साल का ब्याजवा निकालोगे तो बताओ 60 रुपये आया कि नहीं आया? ठीक है। अगला, इस पर ब्याज की दर 10% है तो मेरे भाई 30 रुपया आएगा। कितना आएगा? 30 रुपया आएगा। देखो कैसे, अब यहां देखो बार बार मैं लिख के समझा रहा हूं लेकिन ये पेपर में नहीं करना है। 300 का 10/100 करोगे मेरे भाई तो यहां पे 30 रुपया आ जाएगा। अब इस पे बता दो ब्याज कितना है? शेष पर 15 है तो मेरे भाई 200 का अगर मैं 15% भी निकालूंगा तो आएगा 30 रुपया। कितना आएगा? 30 रुपया। ये सब मौखिक है, ठीक है। अब बताओ 60, 30, 90 और 90, 30, 120। और सवाल में 120 की वैल्यू मेरे भाई 600 रुपया दिया है। कितना दिया है? 600 रुपया दिया है। 120 की वैल्यू 600 तो 1 की वैल्यू 12, 25, 60। 1 की वैल्यू 5 आ गई। अब मेरे भाई आपसे पूछा क्या है? कुल धन, तो 1500 की वैल्यू बतानी है। कितने की भाई? 1500 की। 1 की वैल्यू 5 तो 1500 की वैल्यू मेरे भाई 15 पचे 7500 रुपये आएगा। इस आरआरबी एनटीपीसी 2021 के प्यारे से प्रश्न का आंसर है। ठीक है, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले प्यारे से प्रश्न पे आएंगे। आज की क्लास का 5वां प्यारा सा प्रश्न होगा। एक बार मैं इसको दोबारा से आपको समझा दूं प्यारे बच्चों। मूलधन 1500 हमने कहां से माना? आपके सवाल में दिया था कि 2/3 भाग और 1/5, तो 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है। हमने कहा 15 नहीं 100 गुणा करके मानो 1500। अब उसने कहा कि 1500 का 2/3, तो मेरे भाई 1500 का अगर हम 2/3 करेंगे ना तो 1000 रुपया आएगा। फिर उसने कहा 1500 का 1/5, तो 1/5 करेंगे 300 आएगा। 1000 और 3 1300 निकल गया, 200 बचा। इस पर ब्याज की दर मेरे भाई 6% है तो 60 रुपया आएगा। इस पर ब्याज की दर 10% 30 आएगा। इस पर ब्याज की दर 15 है तो 30 आएगा। टोटल ब्याज मेरे भाई कितना आ गया? 120 रुपया। सवाल में 600 रुपया दिया है, 1 की वैल्यू 5 है तो मेरे भाई 1500 की वैल्यू 7500 आएगी। अब तो समझ में आ रहा है मेरे भाई। अब तो क्लास को आप शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचा दीजिए। और इस मैथ विद कृष्णा के प्यारे से यूट्यूब चैनल को अगर आपने अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग अगले प्यारे से प्रश्न पे आएंगे जो कि 5वां प्रश्न होगा आज की क्लास का। चलिए मेरे बच्चों, आज की इस प्यारी सी क्लास का 5वां प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है। अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, जब तक हम प्रश्न को लिख रहे हैं तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जिन बच्चों ने अभी तक शेयर नहीं किया है अब शेयर कर दीजिए। 5वां प्रश्न आपके सामने आने वाला है और बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न होगा और कॉन्सेप्ट उससे बेहतर आपको समझ में आएगा। ठीक है, सी देखो ध्यान से। एक साहूकार को पता चला कि साधारण ब्याज की दर 13% वार्षिक से घटकर 9% वार्षिक हो जाने के कारण उसे 5 वर्ष में 600 रुपये की हानि हुई, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान सा सवाल आपके सामने आ गया है। माना मूलधन 100 रुपये। मूलधन क्या मान रहे भाई? 100 रुपये। ब्याज की दर 13% वार्षिक से घटकर 9% वार्षिक हो गई है तो 5 वर्ष में 600 घाटा लगा है। मेरे प्यारे बच्चों, ये गलती मत करना। 5 वर्ष में 600 घाटा लगा है तो प्यारे बच्चों 1 साल में कितना घाटा लगा होगा? तो कहेंगे प्यारे बच्चों 120 रुपये घाटा लगा होगा। 12 पच्चे 60। 1 साल में, अगर 5 साल में 600 घाटा लगा है तो साधारण ब्याज हर साल सेम होता है, यानी 1 साल में 120 घाटा लगा होगा। क्योंकि ये ब्याज की दर वार्षिक दिया है तो हमने इसको 1 साल का निकाल लिया। हम चाहते तो ब्याज की दर को 5 से गुणा कर देते तो हम 600 पे लगाते, लेकिन ये आसान है। अब बता दो, 100 रुपये पर मेरे भाई पहले ब्याज मिलता था 13 रुपया।
और अब ब्याज मिलता है 9 रुपया। 13% था, 9 हो गया। एक साल में घाटा कितना बता रहा है? 4 का। और सवाल में 4 की वैल्यू आपने निकाला है। एक साल में घाटा यहाँ 4 का और यहाँ पे आपने निकाला 120 का। अब प्यारे बच्चों, बच्चा गलती कहाँ करता है? यहाँ तक लगाएगा, गलती कहाँ करेगा? 13 और 9 का अंतर 4 का, और बच्चा सोचेगा 4 की वैल्यू 600 घाटा है। नहीं भाई, 4 एक साल का घाटा है और ये घाटा 5 साल का है। तो या तो आप इसको 20 करोगे, 4 एक साल का घाटा, तो 5 साल घाटा 20 करोगे तब 600 लिखोगे, या तो आप यहाँ 1 साल का घाटा लिख दोगे और यहाँ 1 साल के सामने लिख दोगे। अगर 4 की वैल्यू 120 है मेरे भाई, तो 1 की वैल्यू 30 आएगी। और आपसे मूलधन पूछा है, 100 की वैल्यू पूछा है मेरे भाई, तो 100 की वैल्यू आएगी 3000 रुपये। बताओ, इससे आसान मैथ आपको पढ़ा दें आपको, ठीक है? इतना प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। अगर प्यारे बच्चों आपने मैथ को सही करना है, ठीक है, तो आप भरोसा कर लीजिए मेरे ऊपर, ठीक है? अगर मेरी आप ऑफलाइन क्लास पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ रहे, अगर आप बस्ती शहर से नहीं हैं, बस्ती शहर से दूर के हैं, तो मेरे बच्चों आपका इस ऑनलाइन क्लास से भी उद्धार हो जाएगा। अब जो बच्चे बस्ती शहर के हैं, मेरी ऑफलाइन क्लास पढ़ते हैं, उनके लिए सोने पे सुहागा है। ऑफलाइन 1 घंटा सुबह पढ़ लेते हैं आप, ऑनलाइन शाम को 40-50 मिनट पढ़ लेते हैं आप, तो इससे बेहतर आपके लिए क्या है भाई? इतना पूरा कंप्लीट पैकेज आपको दे रहे हैं और फिर भी आपको मैथ नहीं आ रही है। मैथ ना आने की जिम्मेदार आप खुद है प्यारे बच्चों, ठीक है? इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आएंगे और अगला प्यारा सा प्रश्न नहीं होगा, ये आपका इसी प्रश्न का अगला प्यारा सा कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है? आज की क्लास का ये प्यारे बच्चों 5वां प्रश्न होगा और ये आखिरी प्रश्न होगा, ठीक है? वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, बहुत लंबे समय तक आपको धैर्य बना के नहीं रखना पड़ेगा, बहुत नॉर्मल समय में और बहुत कुछ सिखा के आपको जाने वाले हैं, ठीक है? तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी सवाल को हम लोग और एक धमाकेदार कॉन्सेप्ट से खत्म कर रहे हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करिए कि क्लास कैसी लग रही है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऑडियो वीडियो कैसे लग रहे हैं, ठीक है? स्मार्ट क्लास दिख रही है, ठीक है? चलिए आते हैं इसी सवाल को दूसरे वाले कॉन्सेप्ट से निपटाते हैं। यूं चुटकियों में आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सवाल इतना आसान भी कैसे हो सकता है। देखो ध्यान से, एक साल का घाटा प्यारे बच्चों 600 रुपए। कितने भाई? 600 रुपए हैं। अब बता दो, पहले ब्याज की दर 13% थी, तो 13% का रेशियो मान 13/100। बाद में ब्याज की दर 9% हो गई, तो 9/100। अब की बार प्यारे बच्चों अगर फ्रैक्शन बनाओगे तो मूलधन बराबर है, ठीक है? तो बता दो, ब्याज की दर 13 थी, अब 9 हो गई, तो कितना कम हुआ? 4 कम हुआ। और सवाल में 4 की वैल्यू एक साल में 120 कम हुआ। तो मेरे भाई अगर 1 की वैल्यू यहाँ से पूछेगा तो 30 आएगा और किसी भी 100 का मान निकाल दो, 3000 आपके प्यारे से प्रश्न का आंसर आ जाएगा। अगर आपको रेशियो बनाना पड़ा, आवश्यकता पड़ी, तो ये बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखा के जा रहे हैं, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आज की क्लास में हमने 5 बेहतर प्रश्न को पढ़े हैं। जिन बच्चों ने पूरी क्लास को देखा है उनको समझ में आ गया होगा कि आज की क्लास की वैल्यू क्या है, ठीक है? अगले प्यारी सी जब क्लास में हम लोग आएंगे, अभी अगली प्यारी सी क्लास इसी बेस पे रहेगी, ठीक है? आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना? ले लीजिए। पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, ठीक है? चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखो प्यारे बच्चों, हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे कि जो अगली प्यारी सी साधारण ब्याज की जो क्लास आएगी ना, वो अभी इसी पैटर्न की आएगी। यानी जिस पैटर्न को आज आपने पढ़ा है उसी में अभी और अच्छे अच्छे प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। बहुत ही प्यारा और इससे थोड़ा सा टफ लेवल का रहेगा, ठीक है? तो जिन बच्चों ने पूरी क्लास को पढ़ा है, ये आज की क्लास का 11वां, ये आज साधारण ब्याज का 11वां पार्ट था, ठीक है? जिन बच्चों ने पूरे 11 पार्ट को नहीं देखा है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं साधारण ब्याज का लिंक दिया हूं, वहां से आप देख लीजिएगा मेरे बच्चों। या तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां से आप पूरी क्लास को देख लीजिए, ठीक है? मैं बार बार आपसे कह रहा हूं मेरे बच्चों कि जब आप मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल को सर्च करते हैं तो वहां पे आप कहां जाएंगे? प्लेलिस्ट में जाएंगे। कहां जाएंगे मेरे बच्चों? प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां पे आपको मैथ की और हिंदी की और साथ में कुछ विशेष जानकारी जीएस की भी, ये क्लासेज आपको मिल जाएंगी। तो आप प्यारे बच्चों जब भी चैनल को सर्च करिए तो प्लेलिस्ट में जाइएगा,
ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब आप चैनल को सर्च करिए, किसी को, कोई भी बच्चा सर्च करे तो वो मैथ विथ कृष्णा ही लिख के सर्च करे, ठीक है। इसको सर्च करेंगे तो एक लोगो बन के आएगा जो आप अपने YouTube चैनल पे देख रहे हैं, ठीक है। वो इस तरह से एक लोगो बना रहेगा ऐसे, और उस लोगो में ऐसे बना हुआ लोगो और ऐसे लिखा होगा मैथ विथ कृष्णा, ऐसे लिखा रहेगा, और बीच में भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हो जाएंगे, ठीक है। इस लोगों के बीच में भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हो जाएंगे आपको। तो आप इस लोगों को लगे हुए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक बच्चों तक मैथ विद कृष्णा के प्यारे से यूट्यूब चैनल को पहुंचाएंगे। ये आपका उत्तरदायित्व है। और जिस तरह से हमने आज की बेहतर क्लास को पढ़ा है, इसी तरह से इससे भी ज़्यादा बेहतर क्लास को हम लेके आएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। मैथ सिखाना मेरी जिम्मेदारी है और मैथ की क्लास को आपको हर बच्चे तक पहुंचाना ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जब क्लास चले आने वाले दिनों में तो 1500 बच्चे लाइव जुड़े, ठीक है। 1500 बच्चे लाइव होने चाहिए। ये आप बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। सबको पता है कि शाम को 7 बजे की क्लास चलती है, शाम को 7 बजे की क्लास चलती है, ठीक है। और सुबह आपको 7 बजे शॉर्ट वीडियो मिलता है। एक प्रश्न ऐसा होता है जो बहुत प्यारा सा होता है और उसको हम शॉर्ट वीडियो में कराते हैं, आप उसको भी देखिए करिए। सुबह के 7 बजे जब आप सुबह सो के उठिए तो आपकी गुड मॉर्निंग उसी वीडियो से होनी चाहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से जुड़े रहिए।